दोस्तों मालदीव बनेगा सीरिया। मालदीव बनेगा सीरिया। दोस्तों आप आने वाले समय में देखेंगे कि मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोइजू, उनके सर पे दोस्तों भूत सवार है। भारत से जो 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते हैं, उनकी बुकिंग हमारी कंपनी इज़मा ट्रिप अब स्वीकार नहीं करेगी। लक्षद्वीप कैन बी अ बेटर डेस्टिनेशन देन मालदीव्स और मॉरिशस। अयोध्या कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशंस इन द कंट्री। नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल डियर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मालदीव बनेगा सीरिया। मालदीव बनेगा सीरिया। दोस्तों आप आने वाले समय में देखेंगे कि मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोइजू, उनके सर पे दोस्तों भूत सवार है। दोस्तों वो इस्लामिक कट्टरवाद को मलेशिया में फैलाना चाहते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी जी का एक फोटो क्या लक्षद्वीप से वायरल हुआ कि वहां के लोगों को लग गई मिर्ची। मरियम, मालशा और हसन, ये जो तीनों मंत्री हैं, उन्होंने मोदी जी के अगेंस्ट में ट्वीट डालना शुरू कर दिया कि मोदी जी इजराइल के पपेट हैं, या जो भारतीय हैं उनके कमरे से बदबू आती है, दुर्गंध आती है, और दोस्तों न जाने क्या क्या। दोस्तों उनको बुरा ये लगा कि मोदी जी कैसे लक्षद्वीप की तारीफ कर सकते हैं जबकि भारत की जनता जो है मालदीव जाती है। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि मालदीव की जो ओवरऑल इकोनॉमी है दोस्तों, उसमें 30% जो कंट्रीब्यूशन है वो भारतीयों का होता है, जो कि वो ट्रेवल या टूरिज्म से कमाते हैं। अब दोस्तों जैसे ही मोदी जी की ये फोटो वायरल हुई, जैसे ही भारत के सभी लोग एक साथ हुए, दोस्तों यहाँ पर भारत के नेता, यहाँ पर भारत के अभिनेता, बॉलीवुड और जितने भी प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी, उन सभी ने दोस्तों एक के बाद एक बाइकॉट मालदीव्स, दोस्तों हैशटैग बाइकॉट मालदीव्स करना शुरू कर दिया। और उसके बाद में धड़ाधड़ दोस्तों लाइन लग गई कि लोगों ने अपने रिजर्वेशन कराना बंद कर दिए, और जिन लोगों ने रिजर्वेशन कराए हुए थे उन्होंने सारा प्लान कैंसिल करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों की रातों की नींद उड़ गई। उन्होंने तुरंत दोस्तों आनंद फानंद में आकर के जो तीनों मंत्री थे उनको बर्खास्त किया, और दोस्तों देखने में ये आया कि उन्होंने भारत से माफी भी मांगी। यहाँ पर दोस्तों ये सिलसिला यहाँ तक थमने वाला नहीं था। दरअसल ये बात शुरू होती है जहाँ दोस्तों वहाँ के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं मोइजू, वो जाते हैं चाइना, और चाइना से आने के बाद में दोस्तों उनके सुर जो है वो बदले बदले से नजर आते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि चाइना के शरण में जो भी गया वो आने वाले समय में दोस्तों बर्बादी हो गया। क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम्पल जो आपको देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा कि श्रीलंका जो कि भारत के साथ मिलजुल कर चलता था, भारत की हर एक बात मानता था, दोस्तों जैसे ही उसको शौक लगा चाइना की शरण में जाने का और चाइना की गोद में जाकर के बैठा, उसके क्या हाल हुए दोस्तों आप सभी ने देखा। दोस्तों पिछले 6 महीने पहले जो श्रीलंका की हालत थी कि वहां पर 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 500 से ज्यादा रुपए देना पड़ते थे। सिलेंडर की कीमत 2000 रुपए से ज्यादा हो गई, और वहां के लोगों को दोस्तों खाने पीने के लाले पड़ने लगे। और दोस्तों मदद किसने करी? भारत ने। इंडिया में जो डॉक्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वो दोस्तों इंडियंस ने बनाए हुए हैं। सिक्योरिटी सिस्टम है, वहां के लोगों को ट्रेनिंग भारत ने दी हुई है। दोस्तों मोइजू जो है उन्होंने एक नारा थाम लिया है कि इंडिया गो बैक। तो भारत के जितने दोस्तों वहां पर जो सैनिक हैं, तैनात हैं, उन सबको वापस भेजने की तैयारी में है। दरअसल दोस्तों वहां पर जो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है, मालदीव एक बहुत ज्यादा जो सीमा क्षेत्र में बंधा हुआ क्षेत्र नहीं है। वहां पर बहुत सारे दोस्तों टापू हैं, और हर अलग अलग टापुओं में लोगों का इलाज करना बहुत ज्यादा असंभव होता है। दोस्तों एक ऐसा देश जो कि कोविड के टाइम में भारत पर पूरा निर्भर था, भारत ने उनको कोविड की वैक्सीन और भारत की नर्सेज और भारत का पूरा मेडिकल सिस्टम जाकर के उनकी मदद करके आता है। और दोस्तों ऐसे ये कुछ देश हैं जो कि एहसान फरामोश होते हैं। दोस्तों वहां के जो राष्ट्रपति है मोइजू, वो उस पूरे के पूरे देश को यानी मलेशिया को दोस्तों इस्लाम कट्टरवाद की तरफ धकेलने पे तुले हुए हैं। और दोस्तों आने वाले समय में ये देखना होगा कि जब आप ट्रेवल करने जाते हैं तो दोस्तों आपको बड़ा अच्छा लगता है मलेशिया के अंदर में, जब तक आप रिसोर्ट में होते हैं, लेकिन जैसे ही आप बाहर जाते हैं तो दोस्तों आपको पता लगता है कि वहां पर कितना ज्यादा वहां पर दोस्तों कट्टरवाद है, इस्लामिक कट्टरवाद। और इसी के तहत दोस्तों वहां पर आपको बाकी के जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो आपको दिखाई नहीं देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर यह हालत इस तरीके से है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि दोस्तों आने वाले समय में मलेशिया जो है वो सीरिया की राह पे चलने वाला है, और वहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा फैलने वाला है आतंकवाद या टेररिज्म। क्योंकि दोस्तों उनको शरण मिल रही है चाइना से, जिस तरीके से दोस्तों पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना की शरण में है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के इस कदम से मलेशिया के हाल दोस्तों बहुत बुरे हो चुके हैं, और वहां पर दोस्तों इकोनॉमिकल जो क्राइसिस है वो दोस्तों आने वाले समय में आ सकती है, और चाइना कितनी उसकी मदद करेगा। और दोस्तों चाइना किसी भी देश की मदद बिना किसी फायदे के नहीं करता, और जैसे जैसे चाइना दोस्तों उनको फाइनेंशियल एड देगा, वहां पर चाइना अपना विस्तार पूर्वक जो उसकी जो राजनीति है, जो रणनीति है, वो दोस्तों फैलाने का काम करेगा।
जिस तरीके से दोस्तों भारत का एक बहुत ज्यादा करीबी देश नेपाल है और नेपाल भी कई बार दोस्तों भारत के अगेंस्ट में बात करता है, श्रीलंका भारत के अगेंस्ट में बात करता है, पाकिस्तान ऑलरेडी दोस्तों किस तरीके से बात करता है ये आप जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक और दोस्त दुश्मन बनने की कगार पर है, जिसको वाले समय में फाइनेंशियल क्राइसिस झेलने वाला है। वहां के दोस्तों हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं वो वापिस भारत आने वाले हैं और उनके साथ में दोस्तों हेल्थ क्राइसिस और बाकी के जो क्राइसिस है वो वहां पर हो सकते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस वहां पर हो सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत से संबंध छोड़ करके जो भी चाइना की शरण में गया दोस्तों वो बर्बाद हो गया। एग्जाम्पल लीजिए आप पाकिस्तान, जिसको कि आप जानते हैं किस कगार पर है। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों श्रीलंका और तीसरा दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल है मालदीव्स। तो दोस्तों मालदीव भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है जिस रास्ते पर ये बाकी दोनों देश चले हैं। दोस्तों श्रीलंका का क्या हाल हुआ ये हम सब लोग जानते हैं कि वहाँ का जो पेट्रोल है, वहाँ का जो टूरिज्म है और लोगों को एक गैस का सिलेंडर खरीदने के लिए दोस्तों 2000 से 2500 रुपये देना पड़ते हैं। और दोस्तों वहां पर जो मदद करने के लिए जो देश खड़ा होता है वो हर बार भारत ही होता है। तो दोस्तों देखना होगा कि आने वाले समय में मालदीव क्या सीरिया की राह पर चल रहा है। मालदीव में जो इस्लामिक कट्टरवाद है दोस्तों उनको उस कगार पर लेकर के जाएगा जिस कगार पर हम बाकी देशों को देखते हैं जो कि इस्लामिक कट्टरवाद का शिकार हुए हैं और वहां की जनता उसकी भुक्तभोगी होती है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, देखते रहिए डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।